वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज़ ये सुबह का टाइम है और आज मैं बहुत जल्दी सुबह उठ गई थी क्योंकि आज हस्बैंड को भी ऑफिस बहुत जल्दी जाना था, कुछ अर्जेंट काम था। और आज मुझे बेटे के स्कूल में पीटीएम है, वहाँ पर भी जाना है और हस्बैंड के बिना ही मुझे जाना है। और इधर मौसम भी इतना ख़राब हो रहा था कि बस काला ही हो रहा था मौसम के, लग रहा था कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आएगी। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी तो काम भी मेरा मोस्टली ख़त्म ही हो गया था। ज़रूरी काम तो मैंने ख़त्म ही कर लिया था। तो सुबह जल्दी उठने के कितने फ़ायदे होते हैं आज मुझे पता चल रहा है। तो यहाँ पर जो है रात को मैं काले चने भिगोना भूल गई थी। तो मैंने क्या किया कि मॉर्निंग में ही आरओ का पानी मैंने गरम किया, तेज़ गरम किया, उसमें काले चने डाल दिया और बेकिंग सोडा डाल दिया। तो जब भी मैं राजमा छोले वगैरह रात को भिगोना भूल जाती हूँ तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि आरओ के पानी में गर्म पानी करके उसमें चने डाल देती हूँ और उसमें बेकिंग सोडा डाल के 1 घंटे के लिए मैं छोड़ देती हूँ, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए। फिर उसके बाद सीटी लगा देती हूँ ना, तो मतलब गलाने की, रात को भी गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत जल्दी सब्ज़ी बन जाती है, गल जाते हैं बहुत जल्दी राजमा या छोले। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये जल्दी सब्ज़ी बनाने की। तो यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था और हवा भी चल रही थी। तो मैं मॉर्निंग में क्या करती हूँ कि मॉर्निंग में सुबह उठते ही मैं सबसे पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ। और ये दूसरे टाइम का गर्म पानी है। एक बार तो मैं जब उठी थी ना मॉर्निंग में, तभी मैंने गर्म पानी अपने आप ही जो है किचन में जाके सबसे पहले हाथ गर्म पानी पे ही जाता है। और उसके बाद जो है अभी मैंने नाश्ता वगैरह नहीं किया है क्योंकि बना ही नहीं है। और हस्बैंड के लिए ना रात को ही मैंने आलू की पिट्ठी बना के रख दी थी। तो उनको आलू के पराठे मैंने दो आलू के पराठे मैंने बना के उनको नाश्ता करा के भेज दिया था। तो ये देखिए मेरे बेटे की शैतानी, उसे जब पता लगता है ना कि जब वीडियो शूट हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करता है। अभी उसका हाथ आप देख रहे होंगे। तो कहते हैं मम्मी तुम्हारा वीडियो मैं ख़राब करूँगा। बस ये है कि छेड़ता रहता है मुझे। तो यहाँ वैसे व्लॉग में नहीं बोलता है, वैसे व्लॉग में जो है शर्माता है, वैसे बोलता नहीं है व्लॉग में। तो यहाँ पर मैंने जो है रात को ही हस्बैंड से मैंने दूध मंगा लिया था, फ्रिज में रख दिया था मैंने, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ना शॉप पे भी दूध आता नहीं है, लेट ही आता है। तो मैं जो है 1 दिन पहले ही मंगा लेती हूँ जब भी मुझे कहीं जल्दी जाना होता है। तो आज ना हस्बैंड भी मना कर रहे थे कि मौसम अगर ख़राब हो या फिर बारिश हो तो पीटीएम में नहीं जाना। अगर कोई भी डिस्कस करना हो तो मैम से शाम को फ़ोन पे बात कर लेना, मैम से डिस्कस कर लेना। लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं पीटीएम में जाऊंगी ज़रूर, चाहे मौसम कितना भी ख़राब हो। कितना भी ख़राब क्या, ज़्यादा ख़राब होता है तो खैर निकला तो जाता ही नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत बारिश होगी तो मैं जाऊंगी ज़रूर। और जहाँ तक मैंने बेटे की पीटीएम बिल्कुल भी मिस नहीं करती हूँ, मैं हमेशा ज़रूर जाती हूँ क्योंकि पीटीएम होती भी बहुत कम है। और मेरे बेटे के स्कूल में तो ये रूल है कि आप बीच में टीचर से मिल ही नहीं सकते हैं और फ़ोन पे भी बहुत ही कम बात होती है। तो इसीलिए मैं हर पीटीएम अटेंड करती हूँ बेटे की। तो इसके लिए हस्बैंड भी कह रहे थे कि आप ना दिल्ली में आके बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गई हो, घर का भी बाहर का भी बहुत ज़्यादा संभालती हो, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हो। और बस ये है कि बेटे की पढ़ाई से लेकर घर के बाहर के काम तक हर चीज़ संभाल लेती हो। तो पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गई हो, तो बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे थे मुझे। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था कि हस्बैंड तारीफ़ कर रहे हैं, तो और भी ज़्यादा जो है ऐसा लगता है कि और भी ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो है कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं कि अपनी वाइफ को भी ऐसे बोलते हैं कि जो है आप घर में क्या करती रहती हो और पूरे दिन सुबह का ही काम होता है, पूरे दिन फ्री ही रहना है तुम्हें, पूरे दिन क्या करती रहती हो तुम। और बस लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ कि इस तरीके से कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए
क्योंकि जो हाउसवाइफ होती हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो पूरे दिन खाली ही बैठी रहती हैं सुबह के काम करने के बाद, और मॉर्निंग का काम ख़त्म करने के बाद फिर बच्चे आ जाते हैं स्कूल से। फिर बच्चों का कितना काम होता है कि होमवर्क वगैरह कराना, बच्चों को लंच देना, मतलब घर के काम के साथ साथ बच्चों को भी कितना संभालती हैं। हाउसवाइफ के अलावा जो वर्किंग लेडी होती हैं वो भी बाहर भी काम करती हैं और घर पे भी अपना घर भी संभालती हैं। तो एक लेडी के लिए तो एक लेडी तो हमेशा ही बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। तो गाइस यहाँ पर मैंने भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, और भिंडी की सब्ज़ी में मैं ज़्यादा प्याज डालती हूँ, बड़ी बड़ी ही काटती हूँ मैं प्याज, ज़्यादा बारीक प्याज नहीं काटती हूँ। और इधर मैंने प्याज भुनने के लिए रख दी थी मीडियम गैस पे, और इधर मैं लगा रही हूँ, छान रही हूँ आटा। और इस तरीके से जैसे इधर मसाले भुन रही हूँ कढ़ाई में, इधर फटाफट से आटा छान लो, आटा गूँध लो। तो इस तरीके से काम करते हैं ना तो फटाफट से काम हो जाता है। चाहे कितनी भी मेहनत वाली सब्ज़ी बनाएंगे ना तो बहुत जल्दी काम फिनिश हो जाता है अगर इस तरीके से करेंगे कि इधर मसाला भुन रहा है, इधर फटाफट से हमने आटा लगा दिया। तो यहाँ पर जो है भिंडी भी मेरी इसीलिए जल्दी कट हो गई थी, क्योंकि जब भी मैं मार्केट से सब्ज़ी लाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि सारी सब्ज़ी वॉश करके ना एक साथ वो जो है कॉटन के कपड़े पे सारी मैं फैला देती हूँ, और जब ड्राई हो जाती है ना, सारा पानी सूख जाता है, तब पॉलीथीन में पैक कर करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि जब भी जैसे कभी ऐसा होता है कि जल्दी हम बहुत जल्दी में होते हैं, फली जो होती हैं, बीन्स होती हैं, उन्हें धोने में टाइम लगता है, तो मैं क्या करती हूँ कि इससे इतना फ़ायदा होता है ना कि कितना भी जल्दी हो कि फटाफट से फ्रिज में से निकालो और फटाफट से काट दो। और बस आलू वगैरह डालने के बाद बस मैं 1 या 2 बार ही वॉश करती हूँ। अच्छे से वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पहले ही वॉश करके मैंने फ्रिज में रखी होती हैं बीन्स और भिंडी वगैरह। और भिंडी को तो वैसे भी 2 घंटे के लिए 2 घंटे पहले ही वॉश करके रख दो ना तो सही रहता है। बहुत मतलब अच्छी सब्ज़ी बनती है जिससे पूरा पानी सूख जाता है। तो यहाँ पर जो है नाश्ता बनाने के बाद मैं आ गई हूँ कमरे में कपड़ों को फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि मैंने 1 दिन पहले मशीन लगाई थी तो मैंने बास्केट में ही कपड़े रख दिए थे। और इधर मैंने बेटे को भी तैयार होने के लिए बोल दिया था, और इधर फ़ोल्ड करके ना कपड़े फ़ोल्ड करके मैं जाऊंगी रेडी तैयार होने के लिए पीटीएम के लिए। और यहाँ देखिए जब मैं बालकनी में आई ना तो अम्ब्रेला भी जो है मैं शॉप पे गई थी ना तो अम्ब्रेला लेके गई थी, क्योंकि बारिश आ रही थी। तो बालकनी में मैंने अम्ब्रेला रख दिए थे पानी निकालने के लिए। और मौसम को देख के तो मैं एकदम ही हैरान हो गई थी, एकदम काला सा पीला पीला सा मौसम हो रहा था और बारिश हो रही थी। क्योंकि कैमरे में अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन बहुत ही मतलब धीरे धीरे बारिश हो रही थी, लेकिन भीगने वाली बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ बेटे की पीटीएम में, बहुत ही नॉर्मल सा सूट पहन के गई थी, क्योंकि जब ऐसे मौसम में ना अच्छे कपड़े पहनने का मन ही नहीं करता है जब बारिश वाला मौसम होता है, क्योंकि कीचड़ में गीले गीले में बहुत अजीब सा लगता है। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे कि रोड पे कितनी बारिश हो रही है और कैमरे में तो बहुत ही कम दिखाई दे रही है। और आज हम गए थे ऑटो से, फर्स्ट टाइम ऑटो से गए थे हम। यहाँ लग गया जाम, जगह जगह जाम लगा पड़ा है बारिश की वजह से है। गाइस आज हम जा रहे हैं ऑटो में और ऑटो को मज़ा लिया जा रहा है आज बारिश के मौसम में। ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है और बहुत ही मतलब बारिश को एंजॉय करते हुए हम जा रहे हैं। देखो ना अच्छा नहीं लग रहा ऑटो में, क्यों मुँह क्यों छुपा रहा है क्यों मुँह छुपाया, क्यों अच्छा नहीं लग रहा ऑटो में? गाड़ी के तो मज़े ले लेता, आज ऑटो के भी मज़े ले लिए। बहुत कहता था ना मम्मी मुझे ऑटो में नहीं लेती जाती, मार्केट जाती उधर। अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये फर्स्ट टाइम ऑटो में जा रहा है ये पीटीएम अटेंड करने के लिए, और इसीलिए उदास बैठा हुआ है, चुपचाप शांत है ना, बोलता नहीं है। ब्लॉग में बिल्कुल भी नहीं बोलता है ये, वैसे बहुत ज़्यादा बोलता है।
तो गाइस अब जा रहे हैं अब घर की तरफ, और अभी थोड़ा सा बारिश ख़त्म हो गई है, बारिश बंद हो गई है, तो मिलते हैं आपको घर पे। तो यहाँ पर मैं पीटीएम से आने के बाद कपड़े चेंज करके फिर लगी हूँ काम में, और ये रात का टाइम है। और रात को आज उसके बाद ना, जब मैं स्कूल से आई तो उसके बाद तो नॉन स्टॉप बारिश हुई, बिल्कुल भी बंद नहीं हुई। और यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े मैंने बालकनी में रख दिए थे सुखाने के लिए, और यहाँ पर देखिए ये मैं ना 2 दिन से सूखने के लिए मैंने बालकनी में रख दी थी। ये डॉल प्यारी सी डॉल है, ये बड़ी प्यारी लगती है मुझे। ये जब इसे मैं वॉश कर देती हूँ ना तो इतनी बिल्कुल नई हो जाती है ये। और बस ये ना मैं नेपाल से लेके आई थी, और नेपाल जब हम लोग घूमने के लिए गए थे ना तो बहुत ही प्यारी लगी मेरे बेटे को ये। तो यहाँ पर जो है बारिश हो रही थी, तो यहाँ पर रात का टाइम पे मैं उतार लेती हूँ सारे कपड़े, बाहर बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि अब फ़ैन के नीचे डाल देती हूँ ना रात में, तो रात में फ़ैन के नीचे सूख जाते हैं। तो गाइज़ ये हमारे यहाँ रात का व्यू है, और पेड़ के पीछे ना लाइट है, और पूरी लाइट की जो रोशनी है छन के आती है पेड़ के पीछे से, तो बहुत ही अच्छा सीन लगता है रात के टाइम का। और तो आई होप आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो यहीं पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ, और व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, टेक केयर, बाय बाय।